तो आप सभी लोगों का हमारे द पढ़ाई करो चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और फ्रेंड्स, जून 2023 का करंट अफेयर्स हमने अच्छे से देख लिया और आज से हमारा स्टार्ट होगा जुलाई 2023। इसको हम 3 दिन में फिनिश कर देंगे। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं अंतर्राष्ट्रीय समसामयिकी से। मोदी जी की फ्रांस व यूएई की यात्रा। बैस्टिल डे परेड में सम्मिलित हुए। इसके मुख्य अतिथि थे मोदी जी। सैन्य बैंड के नेतृत्व में सेना के 3 अंगों की 241 सदस्यों की भारतीय सशस्त्र बलों की टुकड़ी ने भाग लिया। मोदी जी ने फ्रांसीसी राष्ट्रपति को एक चंदन सितार प्रतिकृति उपहार में तथा राष्ट्रपति की पत्नी को सैंडलवुड बॉक्स में पोचमपल्ली सिल्क इकत कपड़े एवं फ्रांसीसी प्रधानमंत्री को मार्बल इनले वर्क की कला को प्रदर्शित करती संगमरमर की इमेज भेंट की है। ठीक है, मोदी जी ने किसको क्या दिया है? अगर देखा जाए तो फ्रांसीसी राष्ट्रपति को एक चंदन सितार दिया और राष्ट्रपति की पत्नी को सैंडलवुड बॉक्स में पोचमपल्ली साड़ी, ठीक है, सिल्क की कपड़े, साड़ी नहीं है, सिल्क के कपड़े हैं। और फ्रांसीसी प्रधानमंत्री को उन्होंने मार्बल इनले वर्क की कला को प्रदर्शित करती संगमरमर भेंट की। अब कुछ प्रमुख समझौते देख लेते हैं। स्कॉर्पिन पनडुब्बी निर्माण कार्यक्रम, संयुक्त पृथ्वी अवलोकन उपग्रह तृष्णा के लिए समझौता हुआ। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड एवं एरियन स्पेस के मध्य वाणिज्यिक प्रक्षेपण सेवाओं पर सहयोग। भारत के यूपीआई को फ्रांस में लॉन्च किया जाएगा। राफेल जेट के 26 नौसैनिक स्वरूप खरीदने और 3 फ्रांसीसी डिजाइन वाले स्कॉर्पियन के पनडुब्बी को मंजूरी दी। ये समझौते हुए। अब हम देखेंगे यूएई की यात्रा। ये हमारा फ्रांस में समझौता हुआ। ठीक है, स्कॉर्पियन पनडुब्बी निर्माण कार्यक्रम हो गया, फ्रांस में हुआ। और उसके बाद फिर आपका संयुक्त पृथ्वी अवलोकन उपग्रह तृष्णा के लिए समझौता किसके साथ हुआ? याद रखिएगा, फ्रांस के साथ। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड और एरियन स्पेस के बीच कमर्शियल प्रक्षेपण, ठीक है, प्रोजेक्टाइल सेवाओं पर सहयोग। और भारत के यूपीआई को फ्रांस में लॉन्च किया जाएगा। यूपीआई को यहाँ भी लॉन्च किया जा रहा है। राफेल जेट के 26 नौसैनिक स्वरूप खरीदने और 3 फ्रांसीसी डिजाइन वाली स्कॉर्पियन की पनडुब्बी को मंजूरी दी। फ्रांस हो गया। अब यूएई की यात्रा की मोदी जी ने। ये 5वीं यात्रा थी उनकी। यूएई कोप 28 का मेजबान देश है। कोप 28 का मेजबान देश है यूएई। समझौता यहाँ पे क्या हुआ? तो दोनों देशों के जो सेंट्रल बैंक है उनके गवर्नर द्वारा भुगतान व संदेश प्रणाली को आपस में जोड़ने से संबंधित समझौते हुए। ठीक है, और अबू धाबी में आईआईटी दिल्ली की स्थापना की योजना बनाई गई है। श्रीलंका के राष्ट्रपति रनिल विक्रमसिंघे की भारत यात्रा। श्रीलंका भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी और विजन सागर में एक महत्वपूर्ण भागीदार है। प्रमुख समझौते की बात करें तो नवीकरणीय ऊर्जा पर समझौता हुआ। श्रीलंका के त्रिंकोमाली जिले में आर्थिक विकास परियोजनाओं पर सहयोग तथा श्रीलंका में यूपीआई के जरिए लेन देन के लिए एनआईपीएल तथा लंका पे के मध्य समझौता। तो ये श्रीलंका के साथ हुआ है। ठीक है, यूपीआई का अगर देखा जाए तो पूरे वर्ल्ड में फैल रहा, अगर देखा जाए तो, क्योंकि लास्ट जून में हमने देखा था कि सिंगापुर में यूपीआई यूज किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर वहाँ भी सिंगापुर में अपनाया गया, फिर अभी फ्रांस में अपनाया गया और इसके साथ ही श्रीलंका में भी यहाँ दिया हुआ है कि इसको समझौता किया गया है। ठीक है, अब अमेरिका ने भारत को सौंपी 105 प्राचीन कलाकृतियां। अवैध तस्करी द्वारा यूएस ले जाई गई 105 पुरावशेषों को भारत को सौंपा गया। इसमें 50 कलाकृतियां धार्मिक विषय से संबंधित तथा शेष सांस्कृतिक महत्व की है। 105 में से आपका 50 कलाकृति धार्मिक विषय से है, जबकि 55 अगर बात करें तो सांस्कृतिक महत्व की है। इससे पहले भी यूएस ने 2021 में 157 प्राचीन वस्तुएं लौटा चुका है। ठीक है, 2021 में भी 157 प्राचीन वस्तु लौटा चुका है, क्योंकि यहाँ से चुरा कर ले जाता था अमेरिका, और अब अमेरिका धीरे धीरे करके लौटा रहा है। यूएस की सबसे अमीर सेल्फ मेड महिलाओं की सूची में 4 भारतीय शामिल। ठीक है, यूएस की सबसे अमीर सेल्फ मेड महिलाओं की सूची में 4 भारतीय। कौन जारी करता कौन है?
फोर्ब्स है, ठीक है, 100 सबसे सफल महिलाओं की सूची जारी किया। शीर्ष में कौन है? तो डायने हेंड्रिक्स, ये 15 बिलियन, ठीक है। पहला नंबर पे डायने हेंड्रिक्स है सेल्फ मेड महिलाओं की सूची में। अब भारत की देखेंगे, भारत की 4 महिलाएं कौन कौन? पहला नंबर पे जयश्री उल्लाल 15वें नंबर पे, दूसरा है नीरजा सेठी 25वें नंबर पे, तीसरा है नेहा नरखड़े ये 50वें नंबर पे, और चौथा नंबर पे आ गई इंदिरा नूई 77 जो पेप्सिको की सीईओ हैं। अब सऊदी अरब बना आसियान मैत्री और सहयोग की संधि पर हस्ताक्षर करने वाला 51 नंबर का देश। दक्षिण पूर्वी एशिया के राज्यों के बीच शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व और मैत्रीपूर्ण सहयोग के सार्वभौमिक सिद्धांतों का प्रतीक मित्रता और सहयोग की संधि वर्ष 1976 में स्थापित की गई, ठीक है। जो दक्षिण पूर्वी एशिया के राज्य हैं उनके बीच शांतिपूर्ण करने के लिए मैत्रीपूर्ण सहयोग को सार्वभौमिक सिद्धांतों का प्रतीक मित्रता और सहयोग की संधि कब? 1976 में स्थापित की गई। न्यूजीलैंड व यूरोपीय संघ के मध्य हुआ मुक्त व्यापार समझौता, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है न्यूजीलैंड और यूरोपीय संघ। बच्चों पर सशस्त्र संघर्ष के प्रभाव पर संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट से भारत का नाम अलग कर दिया गया है। भारत को उनकी बेहतर सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा उठाए गए उपायों का हवाला देते हुए हटाया गया। ओके। मेकांग गंगा सहयोग व्यापार परिषद, भारत व थाईलैंड ने आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए इस परिषद की स्थापना की। मेकांग गंगा सहयोग व्यापार परिषद किसने की है? तो भारत और थाईलैंड, याद रखिएगा। इस बैठक के दौरान भारतीय विदेश मंत्री ने भारत, म्यांमार, थाईलैंड त्रिस्तरीय राजमार्ग निर्माण को प्राथमिकता दी है। भारत, म्यांमार और थाईलैंड त्रिस्तरीय जो है भारत, म्यांमार और थाईलैंड के बीच में, तो ये त्रिस्तरीय जो है आपका राजमार्ग की कुल दूरी कितनी है? तो 1360 किलोमीटर है और मणिपुर में मोरे से शुरू हो गई, ठीक है। मणिपुर का मोरे से शुरू होकर के म्यांमार होते हुए थाईलैंड के माई सॉट पर समाप्त होती है। मेकोंग गंगा सहयोग की स्थापना नवंबर 2000 में की गई। इसमें 6 सदस्य देश हैं, भारत, थाईलैंड, म्यांमार तो होंगे ही, इसके साथ कंबोडिया, लाओस और वियतनाम। ओके। नेक्स्ट है कि ताइपे आर्थिक व सांस्कृतिक केंद्र, ताइवान ने आर्थिक संबंधों को बढ़ाने के लिए मुंबई में नया आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र खोलने की घोषणा की। इससे पहले दिल्ली व चेन्नई में ये केंद्र स्थापित है, ठीक है। ताइपे आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र कहाँ पे? मुंबई में, और दिल्ली में पहले से है, ये सेकंड नंबर पे मुंबई में हो रहा है। भारत ने किस देश के साथ सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला विकसित करने में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन किया? तो जापान के साथ। इससे पहले तो अमेरिका के साथ वो कर चुका है, ठीक है। सेमीकंडक्टर सप्लाई करने का जो सीरीज है उसको डेवलप करने के लिए इसके साथ समझौता कर चुका है अमेरिका के साथ, और इस बार जापान के साथ भी किया। हमारा कि खाद्य पदार्थों की कमी और बढ़ती कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए देश में आपातकाल की घोषणा किसने की? नाइजीरिया में। याद रखना है हमें कि मेडिकल में इमरजेंसी किसने घोषित की? तो ब्राजील ने। अगर ये कहा जाए इलेक्ट्रिसिटी का जो है बिजली संकट पे आपदा किसने घोषित की? तो याद रखिएगा साउथ अफ्रीका। और यहाँ पे हमें पता चला कि खाद्य पदार्थों की कमी पे अंकुश लगाने के लिए किस देश ने इमरजेंसी घोषित की? तो वो नाइजीरिया हो गया। सुपरमार्केट में प्लास्टिक उत्पाद बैग पर बैन लगाने वाला पहला देश कौन है? न्यूजीलैंड है, ठीक है। प्लास्टिक पर सुपरमार्केट में किस देश ने मैकमोहन लाइन को अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में मान्यता दी तथा अरुणाचल प्रदेश को भारत का अभिन्न अंग बताया? ये अमेरिका। यही बात था कि एलओसी से अब जो अमेरिका है, किस देश ने मैकमोहन लाइन को अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में मान्यता दे दी है? तो अमेरिका ने दे दी, और अरुणाचल प्रदेश को भारत का अभिन्न अंग बताया। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, हाँ, ये जो यूएन वाला जो था ना आपका पिछला जून वाले में हमने देखा था कि उसमें क्या था कि अमेरिका जो है एलओसी कंट्रोल जो है लाइन ऑफ कंट्रोल की लिस्ट से हटा दिया है, ठीक है, भारत का। तो कौन सा पार्ट था? वो अरुणाचल प्रदेश का पार्ट था। तो अरुणाचल प्रदेश को जो है वहां से हटा के उसने किसे माना है? मैकमोहन लाइन को एकदम सही माना है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ठीक है। तो इसमें स्टाइल रीजनल बॉडी की एशिया पैसिफिक ग्रुप ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग में पर्यवेक्षक का दर्जा पाने वाला पहला अरब देश यूएई, ठीक है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स
तो उसमें जो है स्टाइल रीजनल बॉडी की एशिया पैसिफिक ग्रुप ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग में पर्यवेक्षक का दर्जा पाने वाला पहला देश यूएई बना। नाटो में शामिल 32वां देश स्वीडन। हमने देखा था 31वां देश कौन था, फिनलैंड था, अब 32वां कौन है, स्वीडन है। पेरू में तेजी से फैल रही किस रोग के कारण पूरे देश में 90 दिनों के लिए हेल्थ इमरजेंसी लागू की है, तो ये हो गया आपका GBS। ठीक है, कौन सी बीमारी है ये, तो ये है गुलियन बेयर सिंड्रोम। ठीक है, GBS गुलियन बेयर सिंड्रोम जो है पेरू में तेजी से फैल रहा है, इसलिए 90 दिन के लिए हेल्थ इमरजेंसी लागू की। तो हमने अभी तक 4 इमरजेंसी देख चुके हैं हम। व्यापार और विकास पर अंकटैड का विश्व निवेश रिपोर्ट 2023 में शीर्ष स्थान पर कौन रहा, तो आसियान। अंकटैड में जो है व्यापार और विकास पर वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2023 के हिसाब से आसियान पहला नंबर पे। नाटो का शिखर सम्मेलन कहाँ, तो लिथुआनिया में। नाटो का शिखर सम्मेलन लिथुआनिया। आइकॉन ऑफ द सीरीज, ठीक है, आइकॉन ऑफ द सीज, तो टाइटैनिक से करीब 5 गुना बड़ा दुनिया का सबसे बड़ा क्रूज। ठीक है, निर्माण फिनलैंड में हुआ है। ओके, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023, तो पहला नंबर पे सिंगापुर रहा, भारत का नंबर है 80। संघाई सहयोग संगठन SCO के वर्चुअल शिखर सम्मेलन 23वां की अध्यक्षता किसने की, तो भारत ने की। वर्ष 2024 पर्यावरण वर्ष घोषित किया गया है। ठीक है, SCO का जो है वर्चुअल शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता भारत ने की है 23वां, और वर्ष 2024 जो है पर्यावरण वर्ष घोषित किया गया। SCO में 8 संगठन देश हैं, भारत, रूस, चीन, पाक, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। ठीक है, ये हो गया 8। SCO में अब ईरान को भी शामिल किया गया है। 2024 की अध्यक्षता कजाकिस्तान को सौंपी गई। SCO का 2024 जो है कहाँ होगा, तो कजाकिस्तान में होगा। अब हम आ गए राष्ट्रीय समसामयिकी। राज्यसभा अध्यक्ष द्वारा उपाध्यक्ष के पैनल में 4 महिला सांसद नामित हुई हैं। कौन कौन है पैनल में शामिल है, आपका S फांगनोन, PT उषा, फौजिया खान और सुल्ता देव। ओके, S फांगनोन, PT उषा, फौजिया खान और सुल्ता देव। पैनल में शामिल सभी महिलाएं पहली बार राज्यसभा की ये सांसद बनी हैं। संविधान का आर्टिकल 1181 संसद के प्रत्येक सदन में अपनी कार्यप्रणाली तथा संचालन हेतु नियम बनाने का अधिकार देता है। आर्टिकल 1181, ये आर्टिकल इसलिए याद रखना चाहिए क्योंकि जो भी चीज़ करंट अफेयर से रिलेटेड हो उसमें आर्टिकल रहे तो वो पूछने के एग्जाम में ज़्यादा चांसेस होते हैं कि पूछा जा सकता है कि आर्टिकल 1181 क्या है। ठीक है, तो इसमें जो है पार्लियामेंट का प्रत्येक सदन में, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो, तो उनका जो कार्यप्रणाली है, ठीक है, उसका जो एग्जीक्यूटिव और संचालन हेतु जो नियम बनाने का अधिकार है ये यही देता है। वर्तमान में संसद में 115 महिलाएं हैं। ठीक है, याद रखिएगा, संसद में कितनी महिला हैं, 115 महिला सांसद है, जिसमें से 82 लोकसभा है और 33 राज्यसभा में है। 82 लोकसभा में है और 33 राज्यसभा में है। जल जीवन मिशन JJM डिजिटल अकादमी का स्थापना हुआ। इसके लिए पेयजल एवं स्वच्छता विभाग एवं इको इंडिया NGO है, इको इंडिया, इसके बीच एक समझौता हुआ है। ठीक है, किसके बीच समझौता हुआ, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग और इको इंडिया जो NGO है इसके बीच। SJM एकेडमी के ऑनलाइन पोर्टल का शुभारंभ किया गया। JJM ऑनलाइन जल जीवन मिशन, ठीक है, जल जीवन मिशन पोर्टल का जो है शुभारंभ किया गया। इसका उद्देश्य क्या है, विभाग का लक्ष्य विभिन्न प्रशासकों, इंजीनियरों, पंचायत पदाधिकारियों, तकनीशियनों, स्वच्छता कार्यकर्ताओं एवं पैदल सैनिकों जैसे कि वाटर सप्लाई यानी कि जल आपूर्ति कार्यक्रम से जुड़े विभिन्न हितधारकों की क्षमता निर्माण करना, उसकी कैपेसिटी को और बढ़ाएगा। भारत ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप के चैंपियंस ग्रुप में शामिल हो गया। GCRG की स्थापना कब हुई थी, मार्च 2022 में। उद्देश्य क्या है, खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा और वित्त में परस्पर जुड़े संकटों से संबंधित तत्काल व महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों को संबोधित करना। इसके लिए बात करें तो संजय वर्मा जो विदेश मंत्रालय सचिव हैं को शेरपा नियुक्त किया गया है।
चैंपियंस ग्रुप में बांग्लादेश, डेनमार्क, जर्मनी, बारबाडोस, इंडोनेशिया व सेनेगल शामिल है। याद रखिएगा, बांग्लादेश, डेनमार्क, जर्मनी, बारबाडोस, इंडोनेशिया व सेनेगल जो है इसमें शामिल है, किसमें? चैंपियंस ग्रुप में। DGNSS सागर संपर्क का उद्घाटन, स्वदेशी अंतर वैश्विक नेविगेशन उपग्रह प्रणाली DGNSS समुद्री क्षेत्रों में डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सागर संपर्क का उद्घाटन किया गया। DGNSS सेवा नाविकों को सुरक्षित नेविगेशन में मदद, बंदरगाह व बंदरगाह क्षेत्रों में टकराव तथा ग्राउंडिंग व दुर्घटनाओं के जोखिम को कम करेगी। लंबाणी वस्तुओं के सबसे बड़े प्रदर्शन के लिए बना गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। ठीक है। सांस्कृतिक कार्य समूह यानी CWG3 की बैठक हम्पी। ठीक है। अगर वर्कर की बात कर दे तो वो पटना हो जाएगा, याद रखिएगा। शिक्षा की अगर हम बात करें तो वो पुणे हो जाएगा, G20 वाला सब चल रहा है। उसके बाद अगर हम बात कर लें पर्यटन की तो वो गोवा हो जाएगा, गोवा सब घूमने जाते हैं, याद रखिएगा उससे। लेकिन सांस्कृतिक कार्य समूह की बात कर ले तो वो कर्नाटक का हम्पी, जो अपने आप में बहुत ही खास है हम्पी। तो इस दौरान 1755 लंबानी वस्तुओं का प्रदर्शित किया, जिसमें यह गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। लंबानी क्या है? तो कढ़ाई पैच द्वारा निर्मित GI टैग प्राप्त है लंबानी। ठीक है, कढ़ाई पैच। मंत्रालयम, ठीक है, आंध्र प्रदेश के कन्नूर में स्थित गांव, जहां 500 करोड़ की लागत से श्री राम को 108 फीट ऊंची पंचलोहा प्रतिमा का शिलान्यास अमित शाह द्वारा किया गया। मंत्रालयम, मंत्रालयम, ओके। यह तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित गांव है। ठीक है, ये गांव है, मंत्रालयम जो है ये गांव है, जहां से महान विजयनगर साम्राज्य का उद्भव हुआ था। देश के पहले सहकारी संचालित सैनिक स्कूल का शिलान्यास किया गया। मेहसाना बोरियाबी गांव में बनाया जाने वाला यह श्री मोती भाई R चौधरी सागर सैनिक स्कूल दूध सागर रिसर्च एवं डेवलपमेंट एसोसिएशन द्वारा संचालित किया गया। PPP पर आधारित देश का 20वां तथा सहकारी संस्था द्वारा निर्मित देश का पहला सैनिक स्कूल है। PPP आधारित देश का 20वां है, लेकिन सहकारी संस्था द्वारा निर्मित अगर देश का पहला सैनिक स्कूल कह दे तो याद रखिएगा श्री मोती भाई R चौधरी सागर सैनिक स्कूल। ठीक है, ये गुजरात के मेहसाना में हो गया। अब देखेंगे भारत में 15 वर्षों में 41.5 करोड़ लोग निकले गरीबी से बाहर। रिपोर्ट का शीर्षक कौन है भाई? तो वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 ये करता है। ठीक है, जारी करता कौन है? तो UNDP और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी मिल करके ये जारी करता है, वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक। नेक्स्ट है कि उसी में है पॉइंट नंबर कि 2005 से 6, 2005 से 6 से लेकर 2019 से 21 तक की अवधि में कुल 41.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर हुए। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डेटा, क्योंकि आपको जो है 41.5 करोड़ लोग कितने लोग बाहर हुए तो याद रहना चाहिए 41.5 करोड़ लोग बाहर हुए हैं। देश में गरीबों की संख्या 2005-6 में 55.1 से गिर करके अब कितनी रह गई है? तो 16.4 रह गई, अब रह गई है 16.4 और बाहर हुए हैं 41.5%। सूरत डायमंड बोर्स, सूरत में निर्मित इमारत जो अमेरिका के रक्षा मंत्रालय पेंटागन को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय भवन होगा। पेंटागन को छोड़ के कौन है? तो सूरत डायमंड बोर्स। सूरत विश्व की रत्न राजधानी कहलाती है और इसे भारतीय वास्तुकला फर्म मैफोजेनेसिस द्वारा डिजाइन किया गया। किसके द्वारा? मैफोजेनेसिस। मार्च 2024 तक कितने प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा है? तो 10,000। ठीक है, यानी 10,000 जो है प्रधानमंत्री जी ने लक्ष्य रखा है। जन औषधि केंद्र कितने? तो 10,000 खोला जाएगा 2024 तक। किस संस्थान ने 1 बिलियन यूरो ऋण की घोषणा करके भारत के राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के लिए अपने समर्थन की घोषणा की? तो यूरोपीय निवेश बैंक। लद्दाख में पहला महिला पुलिस स्टेशन कहाँ स्थापित हुआ? तो कारगिल में हुआ। गीता प्रेस के शताब्दी समारोह के समापन समारोह में प्रधानमंत्री द्वारा किस ग्रंथ का विमोचन किया गया? चित्रमय शिव पुराण का विमोचन किया गया गीता प्रेस के द्वारा। देश के 26 राजनीतिक दलों द्वारा बनाए गए गठबंधन इंडिया का पूरा नाम क्या है? इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस। ओके, देश का 26 राजनीतिक
दलों द्वारा ये बनाया गया गठबंधन जिसका नाम रखा गया इंडिया। इसका पूरा नाम है इंडियन, आई से इंडियन, एन से नेशनल, डी से डेवलपमेंट, आई से इंक्लूसिव और ए से अलायंस। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पोर्ट ब्लेयर, ठीक है, यहाँ है पोर्ट ब्लेयर में, क्या नाम है, वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। कुआलालंपुर मलेशिया में रक्षा क्षेत्र की किस इकाई के क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया? तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हॉल, ठीक है। कुआलालंपुर में रक्षा क्षेत्र की किस इकाई के क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। प्रधानमंत्री द्वारा साई हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया? तो पुट्टुपर्ती आंध्र प्रदेश में। प्रधानमंत्री द्वारा साई हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर पुट्टुपर्ती आंध्र प्रदेश में। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूषा न्यू दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय छात्रावास का नाम क्या है? तो मधुमास है, ठीक है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूषा के अंतर्राष्ट्रीय छात्रावास का नाम है मधुमास। भारत ऊर्जा सुरक्षा परिदृश्य 2047 किसके द्वारा जारी किया गया? तो नीति आयोग के द्वारा जो है ये जारी किया गया है। इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम CERT इन ने किस इंटरनेट रैनसमवेयर वायरस के संबंध में एडवाइजरी जारी की? तो अकीरा, याद रखिएगा इसको। CERT इन में किस इंटरनेट रैनसमवेयर वायरस के संबंध में एडवाइजरी जारी की? तो उसका नाम है अकीरा। प्रौद्योगिकी, अब हम टेक्नोलॉजी से पढ़ेंगे चंद्रयान 3 के बारे में। इसरो द्वारा श्रीहरिकोटा सतीश धवन स्पेस सेंटर से इसको ही किया गया प्रक्षेपित, और 14 जुलाई 2023 को, ठीक है, 14 जुलाई 2023 को LBM-3 M4 रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया। LBM-3 M4 रॉकेट से इसको प्रक्षेपित किया गया। चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग दक्षिणी ध्रुव पर 23 अगस्त को किया जाएगा। ये हो गया है, ठीक है। आपका जो अभी लैंडिंग जो है दक्षिणी ध्रुव पे 23 अगस्त को किया जाएगा लैंडिंग, लेकिन अभी चंद्रमा के सतह पे वो जा चुका है, बट सॉफ्ट लैंडिंग अभी नहीं हुआ है। मिशन में लैंडर विक्रम व रोवर प्रज्ञान है, और ऑर्बिट, इसमें जो ऑर्बिटर है शामिल नहीं है। मिशन में क्या है? लैंडर विक्रम है और रोवर है प्रज्ञान। चांद की सतह पर सफल लैंडिंग होने पर ऐसा करने वाला भारत विश्व का चौथा देश बन जाएगा। पहला अमेरिका है, दूसरा चाइना, तीसरा रूस, चौथा अपना प्यारा भारत। इसरो प्रमुख कौन है? एस सोमनाथ हैं। इसरो ने किया गगनयान की सर्विस मॉड्यूल प्रोपल्सन प्रणाली का सफल परीक्षण, ठीक है। तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में इसरो प्रोपल्सन कॉम्प्लेक्स में ये किया गया, ठीक है, गगनयान। उत्तर कोरिया ने किया ICBM होंगशोंग 18 का परीक्षण। ये अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है। ठोस प्रणोदक उपयोग करने वाली उत्तर कोरिया ये की पहली मिसाइल है जिसका नाम है ICBM होंगशोंग 18। चीन ने लॉन्च किया विश्व का पहला मीथेन ईंधन वाला रॉकेट। नाम क्या दिया है? जुक्यू 2 करियर रॉकेट नाम दिया है चीन ने। हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टरों के लिए अर्जेंटीना का HAL से समझौता हुआ है। किसका? अर्जेंटीना का हुआ है। ट्विटर का नया नाम क्या है? X है। X के CEO कौन है? तो लिंडा याकेरिनो है, महिला है। इसरो ने किया सिंगापुर के DSSAR उपग्रह का प्रक्षेपण PSLV C56 रॉकेट द्वारा, ठीक है। DSSAR उपग्रह का SAR उपग्रह का प्रक्षेपण किया PSLV C56 रॉकेट के द्वारा सिंगापुर का। और सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से हुआ DSSAR उपग्रह के साथ 6 अन्य उपग्रहों का सफल प्रक्षेपण किया गया। अब आर्थिक ही देख लेते हैं। भारत ने गैर बासमती सफेद चावल निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। खाद्य व उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय द्वारा। प्राथमिक उद्देश्य भारत के भीतर खुदरा कीमतों में उतार चढ़ाव को स्थिर करना है, ठीक है, इसका ये उद्देश्य है। इसलिए गैर बासमती सफेद चावल को निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया। एक्सपोर्ट नहीं किया जा सकता, उसको भेजा नहीं जा सकता है। बांग्लादेश व भारत द्वारा रुपए में व्यापार लेन देन शुरू हो गया। उद्देश्य क्या है? अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता जो है उसको कम करना है और क्षेत्रीय जो मुद्रा है और व्यापार को मजबूत करना है। पशुधन क्षेत्र के लिए ऋण गारंटी स्कीम लॉन्च किया गया।
मछली पालन, मत्स्य पालन हो गया, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने पशुधन क्षेत्र में एमएसएमई का लाभ उठाकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को समर्थन देने के लिए किया। ये बहुत अच्छी बात है। क्रेडिट गारंटी फंड, पशुपालन व डेयरी विभाग ने 750 करोड़ के फंड की स्थापना की। या फंड की बात करें तो यह फंड पात्र ऋणदाता संस्थानों द्वारा एमएसएमई को दी जाने वाली ऋण सुविधाओं को 25% तक का क्रेडिट कवरेज देगा। उद्देश्य क्या है कि पहली पीढ़ी के उद्यमियों तथा समाज के वंचित वर्ग के लोगों जिनके पास अपने उद्यमों की सहायता के लिए विपणन योग्य धन यानी कि जो बिजनेस वो करना चाहते हैं तो उसके लिए जो है आपका पैसा नहीं है तो उसके लिए समर्थन देगी। कौन सा? ये है पशुधन ऋण गारंटी स्कीम नाम है, ठीक है इसका। एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड स्कीम की मुख्य विशेषताएं क्या है? 3% की ब्याज छूट रहेगी। किसी भी अनुसूचित बैंक व राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से कुल परियोजना लागत के 90% तक का लोन मिल जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए आपके बिजनेस में अगर हम बात करें कि अगर 1 लाख लग रहा है तो उसमें समझिए कि 90,000 रुपया जो है आपको सरकार यहाँ तक लोन दे देगी कि आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। भारत CG, ठीक है, B6GA अलायंस का शुभारंभ किया दूरसंचार विभाग द्वारा। यह एक सहयोगी प्लेटफॉर्म है जिसमें सार्वजनिक और निजी कंपनियां, शिक्षाविद, अनुसंधान संस्थान व मानक विकास संगठन शामिल है। इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है? 6G प्रौद्योगिकी की व्यावसायिक व सामाजिक जरूरतों को समझना। अभी 5G चल रहा है, अब 6G यानी आएगा। गोड्डा विद्युत संयंत्र अडानी समूह का पहला अंतर्राष्ट्रीय पावर प्लांट बना है, ठीक है। इंटरनेशनल पावर प्लांट अडानी का गोड्डा में बना है। झारखंड में स्थित 1600 मेगावाट का पावर प्लांट जहां उत्पादित विद्युत की 100% आपूर्ति बांग्लादेश को की जा रही है। अब सोच सकते हैं अडानी ने बनाया इंडिया में, झारखंड का ही में, वहाँ लोग बहुत परेशान हैं गोड्डा में, और उसका खामियाजा जो वहाँ के लोग हैं वो भुगत रहे हैं और फायदा वो अपना कमा रहा है। वो इंडिया को नहीं देता है, वो बांग्लादेश को जो है यहाँ से डायरेक्ट सप्लाई होता है। चलिए, KPP यानी काकरापाड़ा परमाणु ऊर्जा परियोजना गुजरात में स्थित भारत की पहली स्वदेशी परमाणु ऊर्जा परियोजना है। काकरापाड़ा परमाणु ऊर्जा जो गुजरात में है वो स्वदेशी, भारत की पहली स्वदेशी परमाणु ऊर्जा परियोजना है। भारत की सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी जिसे श्रीलंका के उत्तरी क्षेत्र में माहो से ओमन थाई तक पुनर्निर्मित रेल लाइन का लोकार्पण किया जिसका नाम है इरकोन इंटरनेशनल लिमिटेड द्वारा किया गया है, ठीक है। श्रीलंका का उत्तरी क्षेत्र में माहो से ओमन थाई तक। केंद्र सरकार ने जैविक उर्वरक को बढ़ावा देने के लिए प्रति मैट्रिक टन उर्वरक पर कितनी राशि का बाजार विकास सहायता MDA को मंजूरी दी? 1500 रुपए जैविक उर्वरक को बढ़ावा देने के लिए। कौन सी कंपनी एशिया ट्रांजिशन फाइनेंस स्टडी ग्रुप में भागीदारी करने वाली पहली भारतीय कंपनी बनी? पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है। PFCL वो जो है क्या कही है? एशिया ट्रांजिशन फाइनेंस स्टडी ग्रुप में भागीदारी करने वाली पहली भारतीय कंपनी बनी है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। बाघों की राज्यवार गणना के अनुसार देश का टाइगर स्टेट कौन है? MP है। नेशनल टाइगर डे कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को। नेक्स्ट है कि मानव रहित विमान प्रणालियों एवं अभिनव वायु गतिशीलता में सहयोग के लिए नागरिक उड्डयन महानिदेशक ने किस एजेंसी के साथ समझौता किया? तो यूरोपीय संघ विमानन सुरक्षा एजेंसी के साथ किया है नागरिक उड्डयन महानिदेशक ने। एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम ने दिल्ली में किस राज्य सरकार के साथ अपने पहले सहयोग का शुभारंभ किया? तो गुजरात, ठीक है। एक जिला एक उत्पाद दिल्ली में गुजरात राज्य के साथ जो है अपना पहला सहयोग का शुभारंभ किया। सहारा समूह जमाकर्ताओं को रिफंड पाने में मदद करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा पोर्टल लॉन्च किया गया, CRCA सहारा रिफंड पोर्टल, ठीक है। सहारा ग्रुप के जो एजेंट हो गए जमाकर्ताओं को रिफंड पाने में मदद के लिए क्या किया गया? केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा CRCA सहारा रिफंड पोर्टल। किसानों व हितधारकों द्वारा खेतों पर फिनफिश, झींगा व मोलास्का की बीमारियों की स्वयं रिपोर्टिंग तथा वैज्ञानिक तकनीकी सहायता के लिए लॉन्च ऐप है रिपोर्ट फिश डिजीज। जुलाई में दुनिया का चौथा सबसे बड़ा बैंक कौन हो जाएगा? HDFC प्राइवेट बैंक,
दुनिया का चौथा सबसे बड़ा बैंक। 2023 का लोकमान्य तिलक पुरस्कार किसे दिया गया? तो मोदी जी को दिया गया है 2023 का लोकमान्य तिलक पुरस्कार। राजस्थान के राज्यसभा सांसद जिन्हें जगदीप धनखड़ ने राज्यसभा के उपसभापति पैनल में शामिल किया, उसका क्या नाम है? घनश्याम तिवारी। दिल्ली में दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय जिसका नाम क्या बनाया गया? याद रखिएगा, दिल्ली में दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम बनाया गया, उसका नाम रखा गया युगे युगीन भारत। कि नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 में शीर्ष राज्य है तमिलनाडु, राजस्थान मैदानी राज्यों में 6 रैंक है। ठीक है, 4 स्तंभ पर आधारित देखते किस आधार पर नीति आयोग करता है? तो नीति, व्यापार इकोसिस्टम, निर्यात इकोसिस्टम और निर्यात प्रदर्शन पे जो है निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 जारी किया जाता है। ग्लोबल फायर पावर की सैन्य ताकत सूची 2023 के अनुसार भारतीय सेना दुनिया के कौन से क्रमांक की ताकतवर सेना है? तो 4। पहला यूएस, दूसरा रूस, तीसरा चीन और चौथा इंडिया। दिल्ली में वैश्विक सम्मेलनों के सबसे बड़े स्थान के रूप में विकसित केंद्र का लोकार्पण हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर भारत मंडपम नाम रखा गया अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर का। और G20 की शिखर बैठक इसी में प्रस्तावित है। 7000 लोगों का सामूहिक क्षमता है इसमें बैठने का। तो इस तरीके से आज का जो हमारा करंट अफेयर्स है वो फिनिश हो गया। ठीक है, और आगे का जो है हम दूसरे दिन करेंगे, कल करेंगे। तो इसके साथ ही फ्रेंड्स, आप लोगों से इतनी उम्मीद है कि मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरा हौसला और बढ़े और मैं अच्छे से आप लोगों को कंटेंट ला के दूँ और आप लोगों को अच्छे से यहाँ पे बता पाऊँ। तो होप सो गाइज आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। जय हिंद, जय भारत।